हेलो नमस्कार दोस्तों। पटवार 2023 की कंप्यूटर की जो महत्वपूर्ण सीरीज चल रही थी उसमें आज हमारी क्लास नंबर 9 है, जिसमें हम देखते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में। तो चलिए बिना देर के सीधे प्रश्नों पर आ जाते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डैश 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 एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। क्या वो है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना? प्रोसेसर, कंप्यूटर, केस या फिर स्टाइलस? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि प्रोसेसर। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं क्या? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या फिर डेटा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेसर, है ना, कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा प्रोसेसर इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है निम्नलिखित में से कौन है? मदरबोर्ड, कोऑर्डिनेशन बोर्ड, कंट्रोल यूनिट या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि एएलयू, सीयू? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, यानी कि कंप्यूटर जो गणितीय कोऑर्डिनेट होता है कंप्यूटर की, वो सारी गतिविधियों को करता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी कि एएलयू। अगला प्रश्न देखेंगे, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण द्वारा किया जाता है पेरिफेरल्स, मेमोरी, स्टोरेज या फिर सीपीयू? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, यानी कि सीपीयू। अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। डेटा का संकलन करना, क्या ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? बिल्कुल है। डेटा का संचयन करना, डेटा का संसाधन या फिर डेटा का आकलन करना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, यानी कि इनमें से कौन सी विशेषता या उसका काम नहीं है? डेटा का आकलन करना। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में जो अपन इनपुट करते हैं डेटा, वो किसको कहते हैं? संख्या को, नंबर्स को, चिन्ह को, जो साइन होते हैं दी गई सूचनाओं को, या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, यानी कि चिन्ह व संख्यात्मक सूचना होती है उन्हें क्या कहते हैं? हम डेटा कहते हैं। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग? ईडीपी क्या है? ईडीपी होती है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगला प्रश्न, कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है या फिर कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? सीपीयू, मॉनिटर, मॉडेम या फिर सॉफ्टवेयर? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सीपीयू को। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है स्मृति, कुंजी पटल, सीपीयू या फिर हार्ड डिस्क? सेम प्रश्न है, इसी को बस उल्टा घुमा दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला प्रश्न, कंप्यूटर आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित होता है? इनमें से सही उत्तर का चयन करना है। एक और दो सही है, एक दो और तीनों सही है, एक दो और चार या फिर सभी चारों, यानी कि एक दो तीन चार? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चार, यानी कि ये चारों जो दिए गए हैं वो चारों कथन सत्य है। अगला प्रश्न, किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है को करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक संरचना की? सही उत्तर का चयन करना है। इनमें से क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक, नंबर दो, नंबर तीन या फिर ऑप्शन नंबर चार, यानी कि सभी चारों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का तात्पर्य है, एएलयू की फुल फॉर्म आपको बतानी है। एल्जेब्रिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एल्जेब्रिक लोकल यूनिट या फिर अरिथमेटिक लोकल यूनिट? यहाँ पर आपको कंफ्यूजन करने के लिए वर्ड्स बार बार रिपीट किए जा गए हैं। तो एएलयू की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नंबर दो। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। कंप्यूटर द्वारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उस परिणाम को आप क्या कहेंगे? जब भी आप कोई भी डेटा इनपुट करते हैं तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद जो डेटा बाहर निकलता है, आप उसको क्या कहेंगे? डेटा, मेमोरी, आउटपुट, इनपुट या फिर इनमें से कोई नहीं? जब भी डेटा प्रोसेसिंग होकर जब कंप्लीट
पोजीशन में पहुंचता है तो हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? जो अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा होता है वो क्या लेता है? वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, मानव ध्वनि या फिर अन्य ध्वनि या फिर इनमें से कोई नहीं। जब भी इंफॉर्मेशन सिस्टम में आप जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होते हैं वो नॉर्मली किसका रूप लेते हैं? नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स का। अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स में ए बी सी डी सारे आते हैं और नंबरिंग में पूरे नंबर यानी कि 1 से 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 तक, इससे मिलकर जो कैरेक्टर या फिर डिजिट बनते हैं या फिर जो वर्ड्स बनते हैं उनको हम कहते हैं अल्फा और नंबर कैरेक्टर्स। अगला प्रश्न, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? मेमोरी रेगुलेशन यूनिट, फ्लो कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर इंस्ट्रक्शन मैनिपुलेट यूनिट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। रिक्त स्थान कच्चे तथ्य रो फैक्ट्स बताता है जबकि इससे डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। सूचना और रिपोर्टिंग, डेटा और सूचना, सूचना और बिट्स या फिर रिपोर्ट और बाइट्स। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डेटा डेटा कच्चे तथ्य रो फैक्ट्स को बताता है जबकि सूचना अर्थपूर्ण शब्द को बताती है। कोई भी डेटा होता है तो उसका कोई मतलब होता भी है और कई बार ऐसा होता है कि वो डेटा ऐसा होता है जिसका कोई मतलब ही नहीं होता है, तो वो रो फैक्ट्स होते हैं, है ना। जबकि सूचना क्या होती है? अर्थपूर्ण बन जाता है। जब कोई भी सूचना आएगी तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी पूरी एक उसका सेंस निकलेगा। अगला प्रश्न, शब्द, आवाज, इमेजेस ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप से समझ सकते हैं उसे क्या रूप में जाना जाता है? किसके? डिवाइस ड्राइवर, डिवाइस रीडर्स, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इनपुट डिवाइसेस। जब भी इन चीजों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंतर्गत अगर आप कुछ भी चीज इनपुट करते हैं, सपोज आपने कोई भी पेन ड्राइव लगाई वो आप सीपीयू में इंजेक्ट करेंगे, जैसे वो उसके अंदर लगेगी तो उसके अंदर चाहे इमेजेस होगी या फिर वीडियो होंगे या फिर कोई भी वॉइस होगी ऑडियो होगा, सारा कुछ होगा, तो उसको लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो किसके थ्रू होता है? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित होते हैं: सीपीयू प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी ड्राइव, प्रमुख मेमोरी और स्टोरेज या फिर कंट्रोल यूनिट एवं एएलयू, सीयू और एएलयू। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, है ना, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर या फिर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि माइक्रोचिप। अगला प्रश्न, प्रमुख मेमोरी के समन्वय से कार्य करती है, किसके समन्वय से? विशेष कार्य कार्ड, आरएएम, सीपीयू, इंटेल या फिर ये सभी। जो विशेष प्रकार की जो प्रमुख मेमोरी होती है वो किसके थ्रू करती है? सीपीयू के थ्रू अपना कार्य समन्वय करती है। अगला प्रश्न, सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है? सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या है यह आपको बताना है। प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डेटा या जानकारी भाग्य प्रयोग हेतु स्टोर करना, डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, फिर दोनों। एक और ऑप्शन नंबर 3, सीपीयू का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 3 दोनों करेक्ट है ना। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ है। जब भी हम इनपुट और आउटपुट की बात करते हैं तो उसके अंदर इनपुट क्या किया जाता है? डेटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर या फिर प्रवेशित किया गया है, डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, या फिर उपयुक्त 3 और 4 दोनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कंप्यूटर। जब भी कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है इनपुट का संदर्भ है। इनपुट का मतलब क्या होता है? किसी को डाटा या फिर जानकारी को कंप्यूटर के अंदर प्रवेश करना होता है। अगला प्रश्न, सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हो कंप्यूटर पर में होते रहते हैं, किसके अंदर? प्रणाली बोर्ड, केंद्रीय नियंत्रण यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर
मदरबोर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सीपीयू के अंतर्गत वो सारी एक्टिविटीज कंप्लीट होती है। अगला प्रश्न, अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होता है यह आपको बताना है। यह जानने के लिए एक डेटा आइटम का दूसरे डेटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहले आइटम दूसरे आइटम से बड़ी, बराबर या फिर कम है। डेटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। एंड और नोट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं, या फिर इसके अंदर जमा, घटाना, गुणा या फिर भाग किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर क्या क्या चीजें संपन्न होती है ये आपको बताना। अर्थमेटिक यानी कि गणितीय संक्रियाएं, और गणितीय संक्रिया इनमें से कौन कौन सी है? जोड़, बाकी, गुणा और भाग, ये चारों जो है गणितीय संक्रियाएं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आज का हमारा अंतिम प्रश्न, इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह का निरूपण करता है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग किसका करता है? मोबाइल डिवाइस का, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल का, सर्किट बोर्ड का, या फिर कंप्यूटर सिस्टम का। तो ये जो होता है इनपुट करना, फिर उसको प्रोसेसिंग करना और फिर उसको डेटा को आउटपुट करना, ये सारा किसका काम करता है? कंप्यूटर सिस्टम का काम करता है। तो ये थे आज के हमारे 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न।